बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं दी हार्ट ऑफ द ट्री। हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या समझा था, सारी की सारी जितने भी स्टैंजा थे और पोएट ये सब हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था एकदम लाइन बाय लाइन। बट इस वीडियो में हम लोग समराइज़ करके सारा कुछ एक बार में पढ़ने वाले हैं, तो ये आप लोगों के बेस्ट रहेगा। और प्लीज़ वीडियो को लीव मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 2021-2022 ICSE 10th स्टूडेंट के लिए कौन सा इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी। देखिए, द हार्ट ऑफ द ट्री पोएम वॉज रिटन बाई हेनरी कायलर बर्नर। इस पोएम को हेनरी कायलर बर्नर सर ने लिखा है। फिर उसके बाद आता है कुछ वर्ड का मतलब इसमें बताया पोएट ने कि जो मदर क्रून है वो क्या है, ट्रिबल क्या है, मतलब इन सब का आप अभी से अंडरलाइन कर लीजिए। मदर क्रून इज द सॉफ्ट सॉन्ग दैट द मदर बर्ड इज सिंगिंग, और ट्रिबल क्या है, हाई टोन इन अ म्यूजिक। याद कीजिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने आपको सारा कुछ सब बताया हुआ था, लेकिन इसमें इसलिए बता रहे कि आपको फिर से एक बार रिविज़न हो जाए। फिर यहाँ पर पोएट ने ब्रांचेस का कंपैरिजन फ्लैग से किया और स्टेम का कंपैरिजन शार्प से। तो गाइस मेन चीज़ इसमें पोएट ने क्या कहा, मेन चीज़ इस पोएम में पोएट ने बताया कि इन दिस पोएम द पोएट कैन गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। इस पोएम में पोएट ने ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताई है एंड अप्रिसिएट टू द पीपल दोज हु आर डूइंग द गुड वर्क ऑफ द प्लांटेशन, और उन लोगों को अप्रिसिएट किया है जो कि पेड़ लगाने का एक नेक कार्य करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद 3 पैराग्राफ है गाइस, ध्यान से देखिए। 3 पैराग्राफ है और तीनों पैराग्राफ में सेम क्वेश्चन है कि व्हाट डज द प्लांट हु प्लांट अ ट्री। वह इंसान क्या स्थापित करता है जो कि पेड़ लगाने का नेक काम करता है। मतलब तीनों के तीनों स्टैंजा का क्वेश्चन एक ही है, तो एक क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, वही क्वेश्चन उठाएंगे और तीनों स्टैंजा के एक बार में पूरा पढ़ लेंगे कि पोएट का कहने का एग्जैक्ट आंसर क्या था। तो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको हिंदी कन्वर्सेशन करके सारा कुछ बता रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। तो पोएट का क्वेश्चन एक ही है पूरी पोएम में, व्हाट डज द प्लांट हु प्लांट अ ट्री। वह इंसान क्या स्थापित करता है जो कि पेड़ लगाने का एक नेक काम करता है। तो वह स्थापित करता है सूर्य और आकाश का मित्र। वह इंसान स्थापित करता है सूर्य और आकाश का मित्र। एक पेड़ लगाने से एक इंसान एक ऐसा झंडा खड़ा कर लेता है जो कि हल्की हवा में उड़ता है। इसमें पोएट ने ब्रांचेस का कंपैरिजन फ्लैग से किया है और स्टेम का कंपैरिजन शाफ्ट से किया है, जो पेड़ की खूबसूरती को बढ़ाता है। मतलब पोएट कहते हैं कि पेड़ लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल घर बनाने जैसी है, ऐसा घर जो कि स्वर्ग के पास है। एक पेड़ पक्षियों के लिए घर का काम करता है जो आकाश में मधुर संगीत गाती हैं। शांत और प्रसन्न वातावरण में मनुष्य इन पक्षियों के गीत सुनते हैं। शांत और प्रसन्न वातावरण में मनुष्य इन पक्षियों के गीत को सुनते हैं। मतलब पोएट लास्ट लाइन में कहते हैं कि एक पेड़ लगाना एक बहुत ही सुंदर और नेक कार्य है, आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि इंसान एक पेड़ लगाते ही एक काफ़ी और चीज़ों को भी स्थापित करता है। मतलब कि जो पेड़ लगाता है सिर्फ वो इसलिए नहीं लगाता कि हम इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहते, नहीं, वो अपनी गुडनेस को दिखा रहा है, अपनी इमेज को शो कर रहा है, मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसका कितना लव वो बता रहा है, मतलब काफ़ी और चीज़ों को भी स्थापित करता है। फिर अब सेकंड स्टैंजा का हम सारा आंसर आपको बताते हैं। पोएट सेम क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर बताते हैं कि वह इंसान स्थापित करता है कि पेड़ लगाने से स्थापित हो रही है छाया, कोमल बारिश, ठंडा रेन, और भविष्य में पेड़ बीज और कली भी पैदा करेगा। कई साल जब निकल जाएंगे तब भी वह पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, ज़मीन की शोभा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए। मतलब कि पेड़ लगाना वन की विरासत को स्थापित करना है। तो गाइस लास्ट स्टैंजा में वही क्वेश्चन पोएट पूछते हैं, तो हम उसका आपको बताते हैं कि उनका कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन भी उन सभी पेड़ों का मजा उठा सकेगी, तथा एक पेड़ को स्थापित करने से इंसान इन सभी चीज़ों को भी स्थापित करता है। पेड़ लगाने से उसमें स्थापित हो रही है पेड़ का रस, पत्तियाँ, लीव्स और तना। एक पेड़ लगाकर इंसान अपने मूल्यवान निवास अर्थात धरती के प्रति अपनी भक्ति और स्नेह को दिखाता है। ये कार्य इंसान के सामाजिक कार्य को भी दर्शाता है। यह दर्शाता है कि किस तरह उसका पेड़ लगाना उसके पड़ोसियों के लिए भी एक वरदान है। मनुष्य अपने खाली हाथों द्वारा पेड़ लगा के अपनी भूमि का विकास करता है। यहाँ तक कि देश की विकास की भावना भी उसी के दिल में आती है, उसी की हार्ट में आती है जो कि पेड़ लगाते हैं। मतलब ये इतनी अच्छी चीज़ है कि हर किसी के दिल में नहीं आती, हर किसी के दिल, मतलब 50% लोग तो पेड़ को कट करते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन के लिए बेस्ट है। बाकी और लोग एफॉरेस्टेशन जो करते हैं उनके मन में ही आता है कि हम प्लांटेशन करें। देखिए जो स्कूल में मतलब कि टीचर लोग क्या करते हैं, हम लोग वो लगाते हैं ना पेड़ वगैरह, मतलब एक बहुत गुड ही थिंग है। फिर देखिए गाइस हम आपको एक
क्विक में बताते हैं कि थीम्स क्या है इस पोएम की। थीम्स ऑफ द पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री। द पोएम डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ द ट्री, इलेबोरेटिंग ऑन हाउ अ ट्री इज planted benefits not only for the nature a content but also the contribute to the growth of the humankind। मतलब कि सिंपल सी बात है, द हार्ट ऑफ द ट्री पोएम डिस्कस अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांटिंग ट्री। गाइस 4 पॉइंट है थीम के, आप एग्जाम में अगर 2 भी याद करके जाएंगे तो आपका बेस्ट रहेगा, इसलिए आप 4 अच्छे से याद कर लीजिए, 2 तो याद आ ही जाएंगे। पहला थीम है द यूजफुलनेस ऑफ द ट्री, दूसरा है एप्रिसिएशन फॉर द नेचुरल ब्यूटी, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसे निभा रहे हैं या नहीं, प्लांटेशन करना भी यही में आता है। ड्यूटीज टू फेलो मैन एंड द नेशन, एक इंसानियत के नाते हम क्या कर रहे हैं वो मतलब प्लांटेशन करना एक इंसानियत के नाते भी एक कार्य है। फिर उसके बाद इन दिस पोएम द पोएट इज ऑन द वे टू क्रिएट अ गुड राइथम एंड इट इंडिकेट ही लव्स अ नेचर, मतलब बताता है कि जो इंसान प्लांटेशन मतलब जो प्लांट लगाता है उसके अंदर भी नेचर के लिए कुछ लव है। एंड वेरी मच ही वांट्स टू आस्क द पीपल टू प्लांट अ ट्री, हमें कहना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए प्लांटेशन। फिर उसके बाद अ ट्री कॉल फॉर अ मैन टू प्लांट अ ट्री, मतलब ट्रीज आर नीडेड फॉर द नेशन ग्रोथ, मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये हमारे नेशन के लिए बेस्ट है, नेशन ग्रोथ मतलब आने वाली जनरेशन भी सब चीज़ों का मजा उठा सकेगी। एंड दिस पोएम डिस्कस अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ प्लांटिंग ट्री, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द फेलो मैन एंड द नाइबर्स, मतलब ये हमारे पड़ोसियों के लिए भी एक वरदान है। तो गाइस आज के लिए बस इतना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।